मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमूल्य एंड मेरा आज गांव में है 5th डे। तो शायद मैं कल तक जा सकती हूँ अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए निकल सकती हूँ। एंड आज सब कुछ शादी वगैरह सब कुछ निपट गया है हो चुकी है सब कुछ। चाची वगैरह भी आ गए हैं एंड मैं भी सो के उठी थी तो जस्ट तो भाई मैंने सोचा व्लॉग ऑन कर लेते हैं। एंड आज मंगलवार है तो हम लोग जाने वाले हैं हनुमान मंदिर। एमपी के बहुत जाना माना मंदिर है और मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो हम लोग वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो आज मैं जाऊँगी एंड आपको दिखाते हैं बाकी सब कुछ। गाइस बहुत अच्छा रहा। और गाइस यू नो व्हाट, मैं आपको कुछ मोमेंट्स बताना भूल गई जो मैं अब बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं शादी में गई थी तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे। लाइक एक बहुत भयानक भी था और एक बहुत अचानक से अच्छा भी हुआ। लाइक क्या हुआ कि मैं मेरे जो चाचू हैं उन्होंने मेरे को, जो मेन चाचू हैं जिनकी शादी थी, उनके पास बैठने के लिए बोला कि तुम उनके पास बैठो जाकर। और मैं वहाँ जाके बैठ गई उनका सहरा वगैरह पकड़ के। तो वहाँ बैठी थी बहुत देर तक, उनका बाहर जो भी लगन वगैरह होती है वो सब हो गया। आफ्टर देन जब मैं गई हूँ बाहर तो हम बाराती थे। मैं बाराती थी, बाराती वालों की साइड से थी। और तो फिर सब लोग चले गए बारात की प्रिपरेशन वगैरह के लिए, खा पी के सब लोग चले गए नाश्ता करके। तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को लगता है कि सब लोग खा पी के जा चुके हैं। और फिर मैंने अपने जो बीच वाले मेरे चाचू हैं, मैंने उनको पकड़ा और मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को भूख लग रही है और मैंने कुछ खाया वाया नहीं है। तो वो मेरे से चलते हैं और मेरे को कुछ खिला पिला के लेके आते हैं। ठीक है, मतलब जब एक्चुअली हुआ कि जब मैं गई हूँ खाने के लिए तो वहाँ पे सिर्फ वही लड़की वाले थे बच्चे थे मैरिज होम में, और वहाँ पे लड़के वाले जा चुके थे। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि भाई हम वहाँ से निकले हैं। मैं जब मैरिज होम के अंदर एंटर करी हूँ तब फ़ोन मेरे हाथ में ही था, मेरा ये फ़ोन जिससे मैं ब्लॉग कर रही हूँ। एंड ओ माय गॉड, मैंने वो अपना फ़ोन मेरे चाचू को दे दिया था पकड़ने के लिए। चाचू पकड़ो, मैं पहले कुछ खा लूँ। तो मैं अपना खाना वगैरह लेने के लिए चली गई। तो क्या होता है कि खाना वगैरह मैं खा रही हूँ और जब खाना वगैरह खा के मैं निकले हैं हम लोग, तो अचानक से मेरे हाथ में मेरा फ़ोन नहीं था। एंड आई एम जस्ट शॉक्ड। और हम लोग वहाँ से बात के लिए निकल चुके थे। मैरिज होम से काफ़ी दूर आने के बाद मैंने अपने चाचू से फ़ोन मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि जो बारात थी मेरे चाचू की, मुझे उसका ब्लॉग ऑन वीडियो बनानी थी मेरे को। तो मैंने फ़ोन मांगा और मेरे चाचू ने कहा फ़ोन मेरे पास नहीं है। तो मैं एकदम शॉक्ड। अब मेरे चाचू भी कह रहे कि फ़ोन कहाँ गया। तो मेरी चाची ने मेरी बहन को ले रखा था गोद में। तो मैं वहाँ से इसे दुम दबा के भगी हूँ। जो बीच में मेरे चाचू मिलते हैं मेरे को, तो उनको मैंने बताया तो वो मेरे पीछे पीछे भगे हैं एकदम मैरिज होम की तरफ। फिर हमने बहुत तेज़ ज़ोर से भागे हम लोग, मैं बहुत डर गई वहाँ पे जाके। जब मैं मैरिज होम में पहुँची, वहाँ सारे लड़की वाले, मैंने सबको बताया। मैंने वेटरों से पूछा, जो खाना दे रहे थे सबसे पूछा मैंने कि आपको कोई फ़ोन मिला है वट। मेरे दोनों चाचू वगैरह सब लोग क्या करे, सब लोगों ने 20-25 कॉल मिला दी, बट रिंग जा रही है बट मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। मैंने हर जगह देख लिया, सबसे पूछ लिया भाई। आई एम जस्ट रियली टेंस। बट मेरे मन में एक फीलिंग थी कि मेरा फ़ोन मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो और वही हुआ, मेरा फ़ोन मुझे मिल गया। कैसे मिल गया? मैं जब वेटर से पूछने जा रही थी तो मेरे चाचू ने एक बार चल गलती से ही हाथ डाला, वो जेब में हाथ डाला और मेरा फ़ोन की जेब में मिला। तो देन वैसे ही मेरा फ़ोन मिलता है मेरे को। और फिर भाई मेरे चाचू वगैरह में थोड़ी सी डांट वाट पड़ गई एक दूसरे की। बाकी मैं बहुत टेंस थी, मैं भी खुश हो गई, बट मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मेरा फ़ोन मिल जाएगा। ऐसा नहीं रहा फीलिंग। तो ठीक है, फ़ोन मेरे को मिल गया। अब हम लोग जाते हैं भागते हुए फटाफट से बारात की तरफ। बारात काफ़ी पास तक आ चुकी थी मैरिज होम के। तो हम लोग गए। अब भाई मैं अपनी, एक्चुअली क्या होता है कि गांव में लड़कियां जाती नहीं है बारात में। तो बहुत ज़्यादा किचकिच हुई थी, बहुत समय बहुत बहसबाजी हुई थी इस बात पे कि लड़कियां जाएंगी या नहीं जाएंगी। बट मेरा क्या सीन था कि भाई मैं दिल्ली से आई हूँ तो वेस्टलेस नहीं जाना चाहिए। तो मैंने तो भाई सबको ये बोल दिया था कि मेरे को तो जाना है तो जाना है, और सबका मेरे को नहीं पता। लेकिन मैंने सभी लड़कियों के लिए बात करी थी, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं जाऊँगी तो भाई सबको जाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे सबसे बात करी, जो मेन चाचू है मेरे जिनकी शादी थी उनसे मैंने हाँ करवा दी। हाँ करवा दी क्या, वो शुरू से ही कह रहे थे कि हाँ वो लेके जाएंगे सबको। हमारे जो घर के बड़े लोग हैं ना, वो आनाकानी कर रहे थे। तो ऐसा हुआ। फिर क्या होता है कि
सबकी तरफ से हाँ हो गई, सबकी साइड से हाँ हो चुकी थी। और फिर लड़कियों को लेके जाया गया एक कार में। मुश्किल से 5-6 लड़कियाँ गई थी, 6 भी नहीं 5 गई थी। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब लड़कियाँ पहुँचती हैं तो मतलब गाँव में बड़ा ऐसा सीन है कि लड़कियों को इसलिए लेके नहीं जाया जाता क्योंकि गाँवों में लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, तो लड़कियों को कौन संभालता फिरेगा, तो ये रीज़न होता है नहीं ले जाने का। तो भाई वही हुआ। अब भाई मेरे ऐसे फ़ोन मिल गया, मैं तो मेरी और सारी जितनी भी लड़कियां थी वो सब तो बारात में ही खड़ी हुई थी, बारात चल रही है वो भी चल रही साथ साथ। मैं बारात में पहुंची थी। तो भाई बारात में पहुंचने के बाद क्या होता है कि मैं सबसे कह रही हूँ कि चलो डांस करो डांस करो। मेरे लिए डांस काफ़ी करना कॉमन था, बारात में मेरे लिए डांस करना कॉमन था, बिकॉज मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में ये चीज़ नॉर्मल है, सब लड़कियाँ करती हैं, सब जाती भी हैं। और यहाँ पे ये सीन है कि भाई लड़कियाँ बारात तक ही चली गई, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि यहाँ पे जो मेरी दादियाँ वगैरह हैं वो आज तक बारात में नहीं गई, मतलब उनका बचपन निकल गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके बुढ़ापा आ गया, वो उनके मुंह से मैं ये सुन रही हूँ कि हाँ वो लोग आज तक बारात में गए ही नहीं है। और मैं बारात में और लड़कियाँ सब गई तो उन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि भाई ये लोग बारात में जा रहे हैं, बाप रे, वो भी गाँव के साइड से। तो ये था। अब सीन क्या होता है कि मैं सबको कह रही हूँ कि आ जाओ सब डांस करो, है ना। कोई डांस नहीं कर रहा, सब शर्मा रही हैं, सब मचला रही हैं, मतलब कुछ भी अलग ही सीन चलता है। फिर क्या होता है कि अब भाई उनके लिए थोड़ा अजीब था डांस करना ऐसे गाँव की बारात में। उन्हें पता था कि भाई यहाँ पर लड़ाई वड़ाई भी शुरू हो जाती है, तो मैंने कहा भाड़ में जाए। लेकिन मैं कह तो रही थी भाड़ में जाए, लेकिन मेरे को कोई मिल नहीं आता डांस करने के लिए। अब मेरे जो सगे चाचू हैं, मेरे जो खुद के चाचू हैं, उनको मैंने बीच में लपेट लिया। उनके मैंने हाथ पकड़ा और बीच में ले आई। एक बार को मुझे लगा पता डांस करेंगे नहीं करेंगे, बट उन्होंने जो धमाल मचाया, मतलब उनके आते ही एक पर्सन होता है लाइक वाइब मैच पर्सन, तो मेरे को मेरे वाइब मैच पर्सन मिल गया था डांस करने के लिए। फिर जो तबाही मचाई है हमने बारात में, मतलब इतने सारे लड़के नाच रहे थे, सारे साइड हो गए, मेरे चाचू और मैं नाचने लगे। अब मैं और मेरे चाचू काफ़ी देर तक नाचे, बहुत अच्छे से नाचे, बहुत मज़ा करा, ठीक है। हम नाचने के बाद फिर जो लड़कियां जितनी भी खड़ी थी हमारी शक्ल देख रही थी वो सब भी आ गई, ठीक है। उन सब के आने के बाद फिर जो डांस हुआ है मज़ा आ गया। वो सब फिर भी शर्माई जा रही थी, बट मैं तो पागल हो गई थी। बिकॉज आई अकॉर्डिंग टू मी कि इन दिल्ली मैं भी अभी तक किसी की बारात में ऐसे नहीं नाची थी। भाई दूसरे की बारात में जाते हैं तो मैं इतना खुल के नहीं नाचती, और कोई वैसे भी कोई जान पहचान वाला नहीं होता तो मैं क्यों नाचूं। ये मेरे खुद के सगे चाचू की शादी थी और मेरे सामने भी मेरे भाई में मेरे चाचू भी खड़े थे, तो मैंने सोचा भाई कर दो। मैं पागल हो गई भाई, मैं पागल हो गई। इतने सारे लोग अंदर धुन चल रहे हैं, सब ऐसे देख रहे पागलों की तरफ, बाप रे। गाँव की बात में लड़की नाच रही है और वो भी किसी उन लोग, हाँ मेरे चाचू के साथ। तो उन लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था, वो सब मेरे को घूर रहे बुरी तरह से, ठीक है घूर रहे। बट जो चीज़ नहीं होनी थी वही चीज़ हो गई, लड़ाई हो ही गई। मतलब लड़कियाँ नाच रही होंगी तो पैसे वगैरह उड़ाए जा रहे होंगे मेरे फूफाओं के थ्रू, है ना। तो लड़ाई ऐसे हुई कि भाई मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि लड़ाई लड़कियां नाची होंगी, लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है, लड़के वगैरह नाच रहे होंगे। तो जब जो पैसे फेंके जाते हैं तो वो ना बैंड बाजे लोग उठा रहे होंगे, तो इस बात पे कोई भड़क गया, मेरे फूफा जी भड़क गए शायद, तो वहाँ पे लड़ाई हो गई। अब भाई फिर लड़कियों को फटाफट से हमने डांस वगैरह करके भेज दिया गया हमको। फिर बाद में मेरे एक बाबा आते हैं, सबसे छोटे बाबा, वो मेरे को डांटते हैं कि तुमसे घर में डांस वांस नहीं होता। मेरा सनक गया, मैंने कहा भाई यार क्या कर दिया हमने, मेरे पास कुछ पल्ले पड़ी ही नहीं, मैं तो चली गई। तो ये चीज़ हुई कि भाई एक साइड जब इतना डेंजरस टाइम आया कि भाई मेरा फ़ोन खो गया, मैं बहुत डर गई अचानक से। लेकिन एक मन में कहीं ना कहीं था कि मेरा फ़ोन मिल जाए, और मेरे को मेरा फ़ोन मिल गया, उसकी अलग खुशी। दूसरी चीज़ की तो गाइस फिर ऐसा ऐसा हुआ और बहुत मज़ा आया। बाकी हम लोगों ने काफ़ी मस्ती भी करी। मस्ती काफ़ी अजीब लोग थे, मतलब हम लोग गए वगैरह तो हम रूम वगैरह में बैठे हुए थे, हमने डांस वगैरह भी करा, खूब बढ़िया जयमाला हो गई, काफ़ी अच्छा लगा कह सकते हैं, ठीक है। और लेकिन वहाँ से आते वक्त में अब हमारे लिए एक चीज़ डिसाइड हो रही कि भाई हम सुबह जाएंगे अभी निकलेंगे। फिर कहीं ना कहीं मेरे हमारी शादी में जाने, वहाँ पे एंजॉय करना, सब में सबसे बड़ा हाथ था जो मेरे चाचू की शादी थी उनका। उन्हीं की वजह से हम एंजॉय कर पाए, उन्हीं की वजह से हम जा पाए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। सो गाइस चलो मैं नहाने जा रही हूँ और हम चलते हैं हनुमान मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ। पे क्या होता है कि मैं पीछे से उठ के आगे आके बैठ गई इन दोनों के बीच में। ये दोनों मेरे चाचू हैं और यहाँ पे मैं इतना शाय फील कर रही हूँ कि मेरे से इन दोनों के सामने बोला भी नहीं जा रहा। सो वो शायद अभी भी मेरी ख़त्म नहीं हुई है बिल्कुल भी।
तो मेरे घर से जो हनुमान मंदिर है वो 1 या 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यहीं पर सारे बच्चे, चाचा लोग, सभी लोग पीछे टेम्पो में बैठे हुए हैं एंड मैं आगे बैठी हूँ अपने दोनों चाचाओं के साथ। और रास्ते में चलते हुए इतना मज़ा आ रहा है कि बस पूछो मत। चाची देखो, मंदिर आ चुके हैं। चिल्लड़ पार्टी दिखाती हूँ पूरी। ओ भाई निकलो सब लोग। गाइस देखो पूरा मंदिर, सारे लोग बैठ के आए हैं। भैया गाइस देखो कितनी मस्त जगह है ये। गाइस सब लोग आ चुके हैं, हम जा रहे हैं मंदिर। तो ये है वो मंदिर जहाँ पर हम सभी भर के टेम्पो में आए हैं, जहाँ पे सभी लोग, बहुत मान्यता है इस मंदिर की और हम भी बहुत मानते हैं। मैं तो नहीं, मतलब घर वाले मानते हैं तो मैं भी एक चीज़ को मान लेती हूँ। बट यहाँ पे मैं जब भी गांव आती हूँ तो यहाँ पे मैं ज़रूर एक बार को दर्शन करके जाती हूँ। तो अब सभी लोग अंदर जा रहे हैं, सभी ने हाथ पैर वगैरह धो लिए हैं एंड आगे चल के दिखाते हैं कि आगे अंदर क्या है। तो ये है वो मंदिर जहाँ पर हम सभी आए हैं और इतने में ही मैं भी अंदर जा रही हूँ। सभी लोग अंदर पहुँच चुके हैं। मैंने फटाफट से यहाँ सर से लगाया एंड अंदर जाने को मैं सोची कि अंदर जा सकते हैं या नहीं, बट मैं तो चली जाती हूँ। और फिर मैंने पूछा भी कि मैं अंदर आ सकती हूँ या नहीं, तो मैं गई। क्योंकि बालाजी के यहाँ ऐसे गाँव वगैरह मानते हैं कि बालाजी के मंदिर नहीं जाती हैं लेडी, मतलब जो महिलाएं होती हैं। तो मैंने अपने चाचू वगैरह से पूछा एंड देन मैं अंदर आती हूँ और फटाफट से सारी पूजा वगैरह करते हैं। तो ये था गाइस हनुमान जी वहाँ के, जो काफ़ी टाइम से यहीं पर है एंड ऐसे सुना गया है कि इनकी जो गर्दन है वो एक टाइम पे टेढ़ी थी और ये अपने आप ही सीधी हुई है, जिससे लोगों की मान्यता इन पर और बढ़ गई है। तो यहाँ पर अब मैं पूजा करने के बाद चक्कर लगाए जाते हैं एंड परिक्रमा लगाई जाती है। तो मैंने 2 परिक्रमा लगाई और यहाँ पे सभी लोग बैठ के अब हनुमान चालीसा का गान कर रहे थे, तो मैंने भी किया। एंड वो सब करने के बाद ये रही, मैं अपना वेश दिखाया। देन उसके बाद अपन लोग हनुमान चालीसा करने के बाद सब बाहर निकलते हैं। गाइस अभी हमारी परिक्रमा लग चुकी है, अब हम जा रहे हैं उसी मंदिर के दूसरी जगह। तो अब यहीं पर हम पहुंचते हैं अपने मंदिर के दाईं ओर, जो छोटा सा मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना है और जहाँ पे शिवलिंग को जल वगैरह अर्पण किया जाता है। तो यहाँ मेरे से पहले मेरी दोनों बुआ पहुँच चुकी हैं और वो अपना पूजा पाठ वगैरह कर रही हैं। इधर मेरा भाई कहता है कि मुझे फ़ोन दे दो, बट नहीं दिया। तो फिर अब यहीं पर मैं पहुँचती हूँ अपना कैमरा वगैरह सेट करके एंड अपनी बुआ से मांगती हूँ कि यहाँ पर लोटा वगैरह कहाँ है कि मुझे भी जल वगैरह चढ़ाना है। एंड मेरी एक बुआ तो अपना कीर्तन गाना गा रही हैं एंड एक बुआ पूजा वगैरह कर रही हैं। इतने में मेरे चाचू वगैरह आते हैं। मैं अपना लोटा वगैरह मुझे मिलता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि बस मैं अगरबत्ती लगा कर ही पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे लाने के लिए अगरबत्ती और प्रसाद वगैरह लाया जाता है। तो मैंने फटाफट से अपना
अगरबत्ती वगैरह जलाई एंड सभी चाचा लोग वगैरह धीरे धीरे करके आ रहे थे, हाथ पैर वगैरह और धो के। एंड इतने में मेरी पूजा संपन्न होती है, मतलब पूरी होती है। और इतने में ही तो फटाफट से हम लोग अपना, मैं सभी के पैर वगैरह छू के और बुआ के साथ थोड़ा सा कीर्तन करके या गाना सुन के मैं थोड़ा सा उठ के फटाफट से जाती हूँ और सभी के पैर वगैरह भगवान जी के छू लिए। इतने में मेरे चाचू वगैरह भी सब पैर वगैरह छू चा के सभी लोग निकलते हैं एंड थोड़ा सा प्रे करना भी बनता है तो वो करी। देन उसके बाद सभी लोग निकल गए। गाइस अब हम जा रहे हैं कुइया वाले बाबा पे। आप क्यों नहीं गए मेरे साथ बुआ के साथ? हम वहाँ कर रहे थे खाना कल आया रहेगा पूरा दिन। यार चलो, उनको बहुत मना है वहाँ। कहाँ पे जाना है? छोटे वाले हनुमान जी पर। तो बोलो फिर। बोल तो रहे। कुइया वाले बाबा पे। जाएंगे पहले वहाँ तक, नीचे तक, रोड तक तो जाएगी गाड़ी, केवल ऊपर से वहाँ जाना है। तो ऊपर जो है वो चले जाते हैं। हाँ। तो चल लेना वहाँ, तो मैं भी गया, मैं भी चल लूंगी। कैसे कोई लोग कहाँ आ रहे हैं? और बहुत- दिख रहे हैं यार ये पलटनपुरी। तो यहाँ पर गाइस हम अपना कुएं वाले बाबा के जो दर्शन है वो करके आ चुके हैं। इतनी नेक्स्ट लेवल धूप थी और इन ईंट पत्थर कंकड़ों के बीच में से होके हम वहाँ तक गए और वहाँ से फिर वापस आते हैं अपने चाचाओं की चप्पल लेकर हम गए एंड वहाँ से फिर वापस आते हुए तो इतनी नेक्स्ट लेवल धूप नज़र आ रही है एंड ये मेरा फ्लो एकदम ग्लो मार रहा है। प्यास लग रही है मेरे को तो। हमने मैं जो मंदिर है सीताराम है ना, उनकी एनिवर्सरी होती है दिसंबर में। अच्छा। हाँ, हमने अपने हाथों से केक बनाया था, बिस्किट से। ओ सुंदर बेटे। केक बना था, इसमें तो फोटो नहीं, वहाँ पे नाना वाले फोन में। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो दिसंबर में एनिवर्सरी, मतलब तब स्थापना हुई होगी वहाँ पे। स्थापना नहीं हुई थी, स्थापना मतलब 2 जून की बाबा जी की हुई थी, उसी में भंडारा वंडारा होता है। अच्छा। और मतलब ऐसे जिन लोगों की तो 10 मार्च की हुई थी, इसी तरह अलग अलग हुई सारी मूर्तियों की, लेकिन 2 जून को मनाया जाता। बाबा जी के जब बैठे थे तब थी, उसके बाद सारी मूर्तियाँ हैं। बढ़िया है। एनिवर्सरी में मतलब सबका बर्थडे, हनुमान जयंती, रामनवमी, अब इसी सीता जी के बर्थडे में यहाँ चले आए, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा और सारी चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। सही है। कभी कानपुर अगर मेरा आना जाना हुआ ना, मैं आपसे जरूर आऊंगी। फोन नंबर तो है मेरे पास आपका। यार मेरे पैर में चुभ गया कुछ। ससुराल बताइए तो मैंने कही कि भैया फरक्काबाद जाओगे, नहीं यहाँ तक वो वहाँ से बहुत दूर है। कभी देखेंगे अब वहाँ कुछ ज्यादा जल्दी आ गया। से हनुमान जी किसके भक्त हैं? तो वो इतने पागल है ना राम जी के लिए कि वो अपना पूरा दिन, मतलब कि डे, राम जी को डोनेट कर देते हैं उनके नाम जप में, उनकी सेवा में। तो क्या होता है, अगर तुम उनकी दिन में पूजा करते हो ना, वो मंदिर, वो रहा यही वाले, यही तो है शायद। हाँ यही है, लेकिन यहाँ जाने के सब मना कर रहे हैं। कोई रुकेगी ये गाड़ी? क्यों? तो यहाँ पर जब हम अपना पूरा रास्ता कवर करके यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये हमारे घर का जो प्रवेश द्वार है, जहाँ से इस रोड से हम अंदर होते हुए जाएंगे तो ये हमारे घर की पूर्व तरफ चलता है, जहाँ पे बहुत सारे 3-4 जो हाउसेस हैं वो नज़र आते हैं। इधर मेरे सामने इधर बाबा खड़े हैं, ये हमारी गाय है। और एंट्री में सबसे पहले फर्स्ट ये वाइट के घर दिखता है, देन धीरे धीरे करके सब राइज में लगे हुए हैं। ये पूरा जो बरामदा वगैरह एंड हॉल, पूरा खेत खलियान सारा इधर हमारा। इधर हम पहुंच चुके हैं घर पे। छोड़िए आप बाद में आना, फिर आप बात करेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड बन जाना मेरे इस ब्लॉग पे। सुबह बाय।